अस्सलामुअलैकुम मुहिब्ब वतन पाकिस्तानियों। पुलिस की तरफ से पीडीएम का जमान पार्क पर पूरा प्लान लीक कर दिया गया है। पुलिस के एक अफसर ने एक खबर लीक की है कि आज जमान पार्क पर 400 पुलिस एहलकार जो हैं वो दावा बोलेंगे और जो भी शख्स इमरान खान की हिफाजत के लिए मामूर होगा उसको पकड़ लिया जाएगा और दहशतगर्द करार दे दिया जाएगा और उससे अपनी मर्जी का बयान जो है वो आईएसआई के जरिए दिलवाया जाएगा। अगर आज अवाम का समंदर जो है वो जमान पार्क के बाहर मौजूद हो तो यकीन कीजिए ये लोग अपने इस मकसद में कामयाब नहीं होंगे, वरना पुलिस एहलकार के मुताबिक ज़रूरी तौर पर जो है हर मुमकिन इकदाम उठाया जाएगा ताकि इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए। और अगर वहाँ पर कुछ ऐसे शवाहिद जो हैं वो भी पेश किए जाएंगे जिससे ये खदशा जाहिर हो जाएगा कि इमरान खान इन दहशतगर्दों की सरपरस्ती कर रहे थे और इसी सिलसिले में इमरान खान जो हैं उनको रेंजर्स की हिरासत में भी लिया जा सकता है। आपको याद होगा कि उस दिन इमरान खान की बहनें लोगों को रोकती रही कि कोर कमांडर हाउस में आप लोगों ने नहीं जाना, खुदा के लिए रुक जाओ, एहतजाज करो सिर्फ इमरान खान की रिहाई के लिए। लेकिन उस टाइम पर गुल्लू भट्ट वहां पर पहले से ही मौजूद थे जो कि तमाम इंतशार फैलाना चाहते थे, क्योंकि वो पूरी तरह जानते थे कि कल को हमने इस कोर कमांडर हाउस के मामले को इमरान खान के खिलाफ किस तरह इस्तेमाल करना है। अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि पाकिस्तान के हाल पर रहम करे और अल्लाह करे कि मुल्क में अमनो अमान बहाल हो। इमरान खान अकेले हैं और ये पूरे झुंड वाले जो हैं इमरान खान को निस्तो नाबूद करने के लिए लगे हैं। ऐसे हालात में मुल्क में क्या सरमायाकारी आएगी जहां पर मुल्क के सबसे मकबूल तरीन लीडर को दीवार के साथ लगाया जा रहा है। और आज जस्टिस इनवारुल हसन पन्नू की तरफ से बहुत ही अहम रिमार्क सामने आए हैं। वो कह रहे थे कि आज जो इस बात पर खुश हैं कि हम मुकदमे कर लें सियासी और गैर सियासी होकर, कल को ये लोग हमारे पास आएंगे तो ये रोना तो मत रोएं कि हमने ये जुल्म नहीं किया। इतना जुल्म करो जितना कि तुम लोग बर्दाश्त कर सकते हो। चलो हम शुक्र करते हैं कि कोई तो किसी के हक के लिए बोला। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस गुल हसन औरंगजेब शीरी मजारी केस में अदालती हुक्म पर अमल दरामद ना करते हुए बहुत ज़्यादा अबदीदा हो गए। सर आप अबदीदा क्यों हैं? कौम इंसाफ के लिए आपकी तरफ देख रही है। अगर आप हिम्मत के साथ खड़े नहीं होंगे तो कानून के मुताबिक फैसले कैसे हो सकते हैं? सर ने आगे से कहा कि हम तो फैसला देते हैं, उसके बाद आकर वो दोबारा जो है इनको गिरफ्तार कर लेते हैं। इस टाइम पर जमान पार्क से जो शरपसंद बकौल पीटीएम के मुताबिक गिरफ्तार किए गए थे उन्होंने तोते की तरह आईएसआई की जुबान बोलना शुरू कर दी है। उन्होंने आईएसआई के मुताबिक यहाँ तक कहना शुरू कर दिया है कि पीटीआई वाले उनको फ़ोन के ज़रिए हदायत दे रहे थे कि कहाँ आपने तोड़ फोड़ करनी है। तो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों, याद रखो इमरान खान ने आज तक कोई ऐसी सियासत नहीं की। अगर उसको तोड़ फोड़ की सियासत करनी होती तो वो उस दिन करता जिस दिन इन लोगों ने नहत्ते इमरान खान पर गोलियां बरसाई थी। उस दिन एक कांच एक शीशा तक नहीं टूटा। ये सारा मंसूबा इस टाइम पर आसिम मुनीर और इसकी कंपनी का है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आने वाले 20 दिनों में कुछ बहुत बड़ा गैर मामूली होने जा रहा है। बजट से फौरन पहले या बजट के फौरन बाद इतलात अच्छी नहीं हैं। मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों, दुआ करो इस पाकिस्तान के लिए, क्योंकि जब घर के चौकीदार ही चोर बन जाएं तो मुल्क को कोई नहीं बचा सकता। इस वक्त कौम जो है वो किसी कमज़ोर जज की नहीं बल्कि मजबूत अदलिया की तरफ देख रही है जो अपने फैसलों से मुल्क में अदल और कानून के मुताबिक मेक श्योर करे कि अदलिया
پاکستان کا ایک اہم ستون ہے۔ اسی لیے ہم امید کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آئین اور قانون کے لیے کھڑے ہوں اور ایسے فیصلے دیں جو کہ آئین کے مطابق ہوں اور جہاں پر پاکستانی عوام کے حقوق کو یقینی بنایا جائے۔ اور دوسری طرف مسلم لیگ نون جو ہے وہ بھی پیچھے ہٹ چکی ہے۔ اس ٹائم پر مریم نواز اور اس کے حواری عاصم منیر یہ لوگ چاہتے تھے کہ پی ٹی آئی پر پابندی لگے، جبکہ بلاول بھٹو بالکل اس کے مخالف تھے اور عسکری قیادت کی طرف سے بھی اس کو کوئی خاص پروٹوکول نہیں دیا گیا۔ جب ان لوگوں کو منہ کی کھانی پڑی تو اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس حق میں نہیں کہ عمران خان کی جماعت تحریک انصاف کو کالا دم قرار دیا جائے۔ اور دوسری طرف لاہور ہائی کورٹ نے اسپیکر قومی اسمبلی اور الیکشن کمیشن سے پی ٹی آئی کے 72 ممبر جو ہیں ان کے استعفوں کی منظوری کے نوٹیفیکیشن کو کالا دم قرار دے دیا ہے۔ عدالت نے اراکین کو استعفے واپس لینے کے لیے اسپیکر کے سامنے پیش ہونے کی ہدایت جاری کر دی۔ محب وطن پاکستانیوں، جاگتے رہنا، کیونکہ اس ٹائم پر عاصم منیر پوری طرح پاکستان کے